वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ काफ़ी अच्छे इस समय आ रहे हैं, जो लिस्ट हुए हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन दिया है। पर एक कॉमन समस्या ये है कि अच्छे आईपीओ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं और हमको जो है अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। अब ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो अलॉटमेंट मिले इसके लिए क्या करें, तो बड़े अजीब अजीब से तर्क वितर्क जो है लोगों के इस पर हैं। कई सारे फर्जी वीडियो भी मैंने देखे। कोई कह रहा है कि इवन नंबर में अप्लाई करो तो मिल जाएगा, कोई कहता है ऑड में अप्लाई करो तो मिल जाता है, कोई कहता है रात को अप्लाई करो तो मिल जाता है, कोई कहता है सुबह अप्लाई करो तो मिल जाता है, तो कोई ये भी कहता है कि राहु काल में अप्लाई कर रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा। तो ऐसी कोई बातों से जो है फ़र्क पड़ता है या नहीं, वो सब हम समझ लेंगे अगर हम ये समझ लें कि आईपीओ में अलॉटमेंट का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है, यानी कि जितनी शेयर्स जो ऑफ़र किए जा रहे हैं आईपीओ में उससे कम डिमांड है, अंडर सब्सक्राइब है, तो उस सिचुएशन में कोई टेंशन ही नहीं है। उस सिचुएशन में क्या है, जिसने जितने अप्लाई किए हैं उसको मिल जाएगा। लेकिन जब अंडर सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड इतनी है नहीं, और डिमांड नहीं है तो लिस्टिंग गेन जो है नहीं मिलेगा। तो जो भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो रहा है वो जो है आपको लिस्टिंग गेन नहीं देगा। तो ये एक बात क्लियर हो जाती है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में भी जो है कई तरह के कोटे होते हैं। कुछ कोटा जो होता है रिटेल का होता है, कुछ जो है एनआईआई का होता है, कुछ होता है क्यूआईबी का। तो इस तरीके से 3 सेक्शन बने हुए होते हैं, उनके कोटे होते हैं। तो अगर रिटेल से अगर भले ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन अगर रिटेल पोर्शन में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आपने जितने शेयर अप्लाई किए हैं आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तब जो है सबको अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट कैसे होता है उसको समझे। तो अलॉटमेंट होता है कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से। तो ये कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम इस तरीके का होता है कि हर व्यक्ति के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो हैं वो इक्वल रहेंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी के हिसाब का ही जो है वो एल्गोरिदम होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर 1 लॉट अप्लाई कर रहा है तो उसको मिलने के कम चांस रहेंगे, कोई व्यक्ति अगर 5 लॉट कर रहा है तो उसको मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबके प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है, चाहे वो 1 लॉट अप्लाई करे या 10 लॉट अप्लाई करे। तो इससे एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आप 1 लॉट करें या 10 लॉट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ज़्यादा लॉट कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो आप एक्चुअल में अपना पैसा बेकार में ही ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा किसी को मिल ही नहीं सकता। और चाहे 1 करो या 10 करो आपके चांसेस इक्वल रहेंगे। तो जब भी जो कोई भी इशू अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो वहाँ पे 1 लॉट अप्लाई करना ही काफ़ी रहता है। उससे ज़्यादा अप्लाई करने का मतलब है कि आप अपने पैसे को अननेसेसरी जो है 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जो कंप्यूटराइज लॉटरी होती है वो पैन नंबर के बेसिस पर काम करेगी। तो पैन नंबर के बेसिस पर काम करेगी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन गई है उसमें साथ में आपका पैन नंबर भी जाता है, और पैन नंबर के बेसिस पे जो है कंप्यूटर जो है वो उतने नंबर जितने अवेलेबल हैं वो सेलेक्ट करता है और अलॉटमेंट किया जाता है। अब क्योंकि ये पैन नंबर के बेसिस पे होता है, इसलिए अगर आप अपने ही नाम पे कई अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। यानी कि अगर मान लेते हैं कि मैं अपने ही नाम से 5 ब्रोकिंग कंपनीज में जाके अकाउंट खोल लेता हूँ और उन 5 जगह से मैं अप्लाई करता हूँ, तो क्या मेरे चांसेस बढ़ेंगे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। मेरे चांसेस वही के वही रहेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि सब जगह पैन नंबर एक ही है तो बाकी की जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, सिर्फ एक रखी जाएगी, और उसके में जो चांस होंगे मिलने के ना मिलने के तो मिल जाएगा, उस हिसाब से रहेगा। तो डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर पैन नंबर सेम है। दूसरी चीज़ जो हमें समझने की है कि अगर हमें अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है सब्सक्रिप्शन मिल जाने की तो वो एक ही तरीके से होती है, वो है कि हम कई सारे अकाउंट से अप्लाई करें, लेकिन वो खुद के नहीं होने चाहिए। खुद के नहीं होने का मतलब यानी कि पैन नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के
लिए भी जो है अकाउंट खोल लेते हैं और वहाँ से अप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने एक अकाउंट अपने फादर के नाम पे, एक मदर के नाम पे, एक भाई के नाम पे, एक बहन के नाम पे खोल लिया और वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली घर में एक आध के मिलने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है कि हम अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जो भी बेकार की बातें की जाती हैं कि इवन अप्लाई करो, ऑड अप्लाई करो, 1 अप्लाई करो, 5 अप्लाई करो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इस चीज़ का जो है लेना देना नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई कीजिए, लेकिन वो खुद के नाम पे नहीं होने चाहिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर जो है अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जो है इकलौता तरीका हो सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो आईपीओ में इस प्रकार से जो है आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आईपीओ में, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और फिर हमारे गाइडेंस में भी जो है आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। तो इसी के साथ इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।